Hello student, today we discuss new topic that is number third phylum पढ़ेंगे. There is a phylum Ctenophora. देखो फाइलम जो टीनोफोरा होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे हम. फाइलम टीनोफोरा जो होगा इसे हम सी वॉलनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये राउंडेड बॉडी दिखाई देती है इनकी, तो इन्हें क्या बोलते हैं? सी वॉलनेट. वॉलनेट एनिमल्स बोलते हैं इनको, राइट. तो ये सी वॉलनेट एनिमल्स होते हैं, यानी राउंडेड बॉडी इनकी दिखाई देती है जनरली. इनकी हैबिटेट क्या होती है, ये कहाँ मिलेंगे? इनकी जो हैबिटेट होती है ये जनरली आपको दिखाई देंगे इन द मैराइन वाटर. आपको क्या कहाँ दिखाई देंगे? ये मोस्टली मैराइन्स होते हैं. मोस्टली क्या होंगे? मैराइन होंगे, यानी ज्यादातर ये सी वाटर के अंदर आपको मिलेंगे. और ये मोस्ट ऑफ इसमें फ्री लिविंग होते हैं. फ्री लिविंग का मतलब होता है इसमें कोई भी पैरासाइट नहीं होता, अपनी मर्जी से सर्वाइव करते हैं. इसमें कोई भी दूसरे की बॉडी पे डिपेंड नहीं रहता. तो क्या होते हैं? मोस्टली फ्री लिविंग होंगे. फ्री लिविंग का मतलब जैसे हमारी बॉडी में कुछ पैरासाइट रहते हैं, लाइक टिक, इस तरह पैरासाइट होते हैं. तो ये पैरासाइट नहीं होते, मीन किसी दूसरे की बॉडी में डिपेंड नहीं रहते, ये फ्री रहेंगे. तो ये क्या होता है? मोस्टली फ्री लिविंग. और इसके अंदर क्या होता है? इनकी जो बॉडी होती है वो राउंडेड होती है. अगर इनके डायग्राम में तो आप देखोगे तो देखिए इसका डायग्राम होता है बॉल लाइक होता है. टीनोफोरा का डायग्राम मैं बना रहा हूं आपको, और इसके टीनोफोरा के अंदर आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, लाइक दिस. एक बॉल की तरह आपको इस तरह डिजाइन दिखाई देगा इसके अंदर, लाइक दिस तरह का. और यहां से क्या होगा? इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर अराइज होंगे. यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर अराइज होंगे. इन्हें हम कहते हैं टेंटिकल्स. क्या बोलते हैं इन्हें? टेंटिकल्स कहते हैं. ये जो टेंटिकल जो पार्ट है, ये टेंटिकल के ऊपर आपको सीलिया मिलेंगे इस तरह, लाइक दिस, इस तरह स्ट्रक्चर मिलेंगे. इन्हें कहते हैं सीलिया. क्या बोलते हैं इनको? सीलिया कहते हैं. ये सीलिया स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट मिलेंगे इसके ऊपर, लाइक दिस, इस तरह स्ट्रक्चर. इन्हें क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं सीलिया. ये सीले जो होते हैं इसकी लोकोमोशन करवाने में हेल्पफुल होते हैं. ये टेंटिकल्स होता है, बड़ा लोग हेयर लाइक सिस्टम होता है वो टेंटिकल कहलाता है. और इससे टेंटिकल होगा, उससे क्या होगा? छोटे छोटे इसके ऊपर हेयर लाइक सिस्टम मिलेंगे जो क्या करेंगे? इसको लोकोमोशन करवाने में हेल्पफुल होंगे. ये जो स्ट्रक्चर होता है इसका, ये इसका माउथ की ओपनिंग होती है. माउथ होता है ये, बट ये इनकम्प्लीट टाइप का होता है. इसमें कंप्लीट माउथ सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, यानी इसमें एनल स्ट्रक्चर नहीं मिलता. इनकम्प्लीट टाइप का डाइजेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है. तो ये जो डायग्राम है ये होता है यहाँ पे टीनोप्लेना का, ये इसको लिखते हैं सी वॉलनेट. सी वॉलनेट का डायग्राम है, राइट. अब इसकी सिमेट्री देखते हैं. अब ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है तो इसकी सिमेट्री क्या मिलेगी? इसकी सिमेट्री आपको रेडियल मिलेगी. क्या सिमेट्री मिलेगी? रेडियल सिमेट्री. तो जो सिमेट्री होती है इनकी सिमेट्री यानी इसका जो प्लेन होता है वो रेडियल मिलेगा इसका, क्योंकि बॉल लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण से इसको बहुत सारे प्लेन इसके अंदर जब पास होंगे तो बॉडी जो होती है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. तो इसके अंदर सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री. और जर्म लेयर की बात करें, जर्म लेयर का मतलब क्या होता है? देखो जर्म लेयर का मतलब होता है जाइगोट स्टेज. जाइगोट होती है, जाइगोट से जब डिवाइड होती है सेल्स, यानी जाइगोट हमारे अंदर फर्स्ट लाइफ सेल होती है, वो जब डिवाइड होगी धीरे धीरे वो डिवाइड करती करती 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 to 8 सेल, 8 to 16, और अल्टीमेटली 16 to 32 सेल स्टेज पे यूट्रस जो पार्ट आता है, यूट्रस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है उसके अंदर जुड़ जाती है वो. और जब उसमें जुड़ती है तो उसके अंदर अगर 3 लेयर बनती है, 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो ट्राइकोप्लास्टिक कहलाएगा. अगर उसके अंदर 2 लेयर बनेंगे, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म और एंडोडर्म,
एक्टोडर्म बाहर वाली होती है और एंडोडर्म अंदर वाली होती है। तो 2 लेयर बनेगी तो डायप्लोब्लास्टिक कहलाएगा, बट इसके अंदर क्या होती है 3 लेयर बनती है। तो ये क्या होता है ट्राइपैलोब्लास्टिक होता है, ट्राइपैलोब्लास्टिक। ट्राइपैलोब्लास्टिक में 3 लेयर्स, 3 जर्म लेयर होगी, जर्म लेयर। अब वो 3 जर्म लेयर कौन कौन सी होंगी, उसमें एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो 3 लेयर होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो 3 लेयर यहां पे प्रेजेंट होंगी जो क्या करती है, तो इससे क्या बनता है, ये बनता है ट्राइपैलोब्लास्टिक, राइट। तो ये इसकी जर्म लेयर के बारे में होता है। अब इसके लिए देखते हैं हम, इसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम होते हैं काफी सारे, इसमें एब्सेंट मिलेंगे आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट टाइप। इनकम्प्लीट टाइप का मतलब होता है इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, माउथ तो मिलेगा बट एनस नहीं मिलेगा। माउथ ही दोनों फंक्शन करेगा, माउथ फूड को लेगा भी और माउथ वेस्ट को निकालेगा भी। तो जिसके अंदर माउथ ही एक ही ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जस्ट ओनली माउथ, एनस का ओपनिंग नहीं है, तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट टाइप एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक ही होता है, डाइजेस्टिव कैनाल ही होता है। रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, excretory, etc. systems are absent, ये क्या रहेंगे इसके अंदर, are absent। तो अब ये ब्रीथिंग कैसे करेगा फिर, अगर इसमें सिस्टम एब्सेंट है रेस्पिरेटरी, तो ब्रीथिंग कैसे करता है, ये डिफ्यूजन के द्वारा करता है। पानी से फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फिनोमेना के अकॉर्डिंग इसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, क्योंकि बाहर पानी में हाई कंसंट्रेशन होगी, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। तो सिंपल क्या होगा, डिफ्यूजन और उसी प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, ब्रीथिंग करेगा यहाँ पे। और इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम होता है बायोलिनेसिस। बायोलिनेसिस प्रॉपर्टी होगी, इसका मतलब होता है कि इनकी बॉडी जो होती है रात के समय जो होती है वो चमकती है, राइट, प्रोड्यूस लाइट, या लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग होगी ड्यूरिंग नाइट। तो नाइट के समय क्या मिलेंगे, चमकते मिलेंगे। तो इन्हें इसी प्रॉपर्टी कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस होंगी जिसकी वजह से इसकी बॉडी में क्या आएगी, चमक आएगी। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बायोलुमिनेंसिस। क्या बोलते हैं इसको, बायोलुमिनेंसिस कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें। रिप्रोडक्शन अगर देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली एब्सेंट नहीं होता है। अगर देखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो है बाइसेक्सुअल मिलेंगे, मीन बोथ मेल और फीमेल एक ही बॉडी में मिलेंगी। तो याद रखना, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में आपको जर्नी मिलेगी, राइट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, राइट, यानी बॉडी से बाहर ही आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर तो सीलिया जो होते हैं वो क्या फंक्शन करेंगे, जो सीलिया पार्ट है वो क्या फंक्शन करते हैं, टेंटिकल्स एंड सीलिया
टेंटिकल के ऊपर ही क्या होते हैं, टेंटिकल क्या होता है, ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीलिया क्या होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेल्प इन लोकोमोशन, ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे, किसमें हेल्प करेंगे, लोकोमोशन, मूवमेंट में हेल्प करेंगे। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल होता है टीनो प्लेना, और इसके अलावा प्लूरो ब्रेंसिया, ये कुछ इसके कॉमन एग्जाम्पल होते हैं जो किसके अंदर पुट करते हैं, टीनोपोरा के अंदर पुट करते हैं। तो दैट इज अबाउट टीनोपोरा।